अभी बिहार का जो है ना सिर्फ 5 जिला ही डूबे हैं। बिहार का भी कुछ गांव ही डूबा है और कुछ फसल ही बर्बाद हुआ है। पूरा बिहार डूबेगा आने वाला समय में, क्योंकि तुम लोग एक नंबर का भड़ुआ इंसान हो। जात के नाम पे वोट डालते हो ना। नीतीश कुमार को जिताएंगे ही हम, लालू यादव को जिताएंगे ही, और बैठ के लूट रहे हैं आराम से, और लुटवा भी रहे हो आराम से लुटवा रहे हो। अरे यही सरकार, बिहार सरकार 4 अरब 94 करोड़ 4 अरब 94 करोड़ का खाली बिहार में विज्ञापन किया जाता है। बताइए ना। अरे बिहार में एक चमकी बुखार आता है, पूरे भारत को हिला के रख देता है यार। सालों साल बिहार में चमकी बुखार आता है, लोग मर जाते हैं। उसको आज तक समस्या को समाधान निकाला गया नहीं निकाला गया। क्यों? क्योंकि हम लोग पब्लिक एक नंबर को क्या बताएं कि हम लोग क्या हैं। कभी यार सरकार पे आवाजें ही नहीं उठाते। जो मर रहा है तो मरने दो, बिहार बर्बाद हो रहा है होना दो। और दूसरा स्टेट अगर बिहार वाले को लोग मारेंगे ना तो कहेंगे ओ हमें तो बिहारी को मारा जाता है, हमारे इसी देश में हमारे साथ गलत किया जाता है। किया जाएगा क्योंकि तुम हो इसी लायक। अगर सुधर गया होता ना बे तो किसकी औकात है कि तुमको मारेगा बे? काहे बिहार को बार बार मारा जाता है, काहे दूसरे स्टेट से भगाया जाता है? तुम्हारी लक्षण यही है। बुरा लग गया क्या मेरे बात को? बुरा लग गया तो कुछ उखाड़ भी नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि बे सुन, ये सरकार जो है ना आपको बिहार को बर्बाद कर रहा है, और आप मुंह में फेविकॉल चिपका के बैठे हुए चुप। पटना में सालों साल बाढ़ आ जाता है, पटना में सालों साल बाढ़ आ जाता है, मगर हम लोग करते क्या हैं? फिर उसी पटना में आता है लालू यादव, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और नीतीश कुमार, और हम लोग चिल्लाते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। यही करते हैं ना। उसी पटना में बाढ़ आता है। एक बार इन गद्दार भड़ुआ नेता लोगों के एंट्री बंद कर दो, पटना में घुसना बंद कर दो। अगला बार से पटना में बाढ़ नहीं आएगा। और तुम लोग क्या कहते हो प्रकृति बाढ़ आता है? अबे चुप कर। अपना जो दिमाग है ना बटुआ में घुसल ले। बटुआ समझते हो ना? बिहार में एक बटुआ होता है, उसको में दिमाग अपना रख ले। समझ में आया? प्रकृति बाढ़ सिर्फ बिहार में ही आता है क्या? हर एक समस्या का समाधान है, बस समाधान निकालने की जरूरत है। एक बार एंट्री बंद करो गद्दार नेताओं को पटना में घुसना या रैली करना। अगला बार से पटना में भी बाढ़ नहीं आएगा कभी। समझ में आया? अगला साल भी पटना में बाढ़ आया हुआ था। अभी कितना फसल बर्बाद हो गए हैं बिहार में, इसका कौन दंड भरेगा रे? 4 अरब 94 करोड़ रुपया तो तुम तो खाली बर्बाद कर दिए विज्ञापन में, फालतू फालतू की चीज़ों में पैसे बर्बाद करते हो। क्यों? क्योंकि हम लोग पब्लिक सवाल ही नहीं पूछेंगे यार इन लोग से। इन लोग के सामने जाकर सवाल पूछने के भी अधिकार नहीं है हम लोग को। है आप कहेंगे भाई पब्लिक के पास बहुत ताकत होता है, घंटा ताकत होता है। ताकत होता तो बदल जाता आज तक देश। ताकत है पब्लिक के पास। अरे पब्लिक के पास तब ताकत रहेगा जब सारे पब्लिक एकता रहेगी। पब्लिक तो साला हिंदू, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण, तेली, कोयरी, चमार, दलित सारे में चीज में बैठे हुए हो और कह रहे हो पब्लिक के पास ताकत है। घंटा ताकत है। जब तक पब्लिक एकजुट नहीं होगा तब तक ये सरकार को करारा जवाब नहीं मिलेगा, और करारा जवाब देने की जरूरत है। दूसरे स्टेट में जब बाढ़ आता है ना तो सारे हीरो लोग, एक्टर लोग, हीरोइन लोग, सारे लोग हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। मगर जब बिहार में बाढ़ आता है तो कोई हेल्प करने क्यों नहीं आता है? खुद से पूछते हो? कभी नहीं पूछोगे? नहीं पूछोगे। हाँ मालूम है कि मेरी बात को आप बढ़िया से नहीं समझेंगे तो कमेंट में आके अटर पटर बोलेंगे, मगर इस बात को बढ़िया से समझिएगा। क्यों नहीं हेल्प करते हैं लोग? अरे आपका मालूम नहीं है, एक कहावत कहा गया है कि उगते हुए सूरज को लोग सलाम करते हैं। समझ में आया? आप बिहार का परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, आप खुद ही देख लीजिए। अब ऐसे में कौन हेल्प करने आएगा? और ऐसे भी गरीब लोगों की इस देश में सेवा नहीं करते हैं। अब पहले करते थे, अब नहीं होता है गरीब लोगों का सेवा। ये दिमाग में भी रख लीजिएगा। अपना हक लड़ के लो, वही मर्द है। इसलिए मैं कहता हूँ अपना हक लड़ाई करके लो, या सरकार हो या कोई हो, किसी से अपना हक अपना लड़ाई करने पड़े तो लड़ाई भी करो। अगर कानून के सहारे हक मिलता है, कानून के सहारे हक लो, मगर हक अपना छोड़ो मत। मैं ये कहता हूँ किसी को वोट दो, तुम बीजेपी को वोट दो या किसी को वोट दो, नीतीश के दो, चिराग पासवान के दो, लालू के दो, या किसी को वोट दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी को मंत्री बनाओ, मगर उस मंत्री अगर कठिन परिश्रम में सहायता नहीं करता है, हेल्प नहीं करता है, अपनी स्टेट को बढ़िया से नहीं चलाता है, तो उसको पर आवाज़ उठाओ और उसे पूरा घेर लो। तभी इस स्टेट को और इस राज्य को बचाने का सबसे बढ़िया फार्मूला है। कोई मंत्री रहे उसको घेर लीजिए। क्यों बाढ़ आता है बार बार? पूछो उससे सवाल। क्या इसका कोई समस्या का समाधान नहीं है? क्यों बार बार चमकी बुखार आता है? क्या इसका कोई समस्या का समाधान नहीं है? ये पूछने में बोल रहा हूं, यही मैं करने बोल रहा हूं। किसी को वोट दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है मेरा, मगर ये तो करो। बस यही समझ लीजिए, मेरे दिल में यही था, मैं आपको बताया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।